वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फेरस एस्कॉर्बेट एंड फॉलिक एसिड मेडिसिन के बारे में। यह कंपोनेंट टैबलेट और सिरप फॉर्म दोनों में अलग अलग कंपनियों के द्वारा अलग अलग ब्रांड नेम के साथ बनाया जाता है। साधारणतः यदि हम बात करें तो कई बार शरीर में अचानक से वीकनेस या थकान के साथ साथ ब्रीदिंग प्रॉब्लम यानी कि सांस लेने में दिक्कत व इरेगुलर हार्ट बीट के साथ साथ चेहरे पर पीलापन तथा हाथ व पैरों का एकदम ठंडा पड़ जाना तथा हल्की सरदर्दी का एहसास जैसे कुछ दिक्कत हमें एकदम से कई बार देखने को मिलती है। इस तरह के लक्षण कई बार हमारे शरीर में खून की कमी के कारण देखे जाते हैं। यदि हम बात करें इस तरह के डिजीज़ व डिसऑर्डर्स की तो हमें तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसके पश्चात यदि शरीर में खून की कमी के लिए हम बॉडी का हीमोग्लोबिन यानी कि HB टेस्ट करवाते हैं, जिससे कि यह टेस्ट हमारी बॉडी के अंदर खून की मात्रा का लेवल बताता है। यदि साधारणतः हम बात करें तो पुरुष में HB का लेवल 13.2 से 16.6 ग्राम प्रति डेसीलीटर का होता है। साथ ही यदि हम फीमेल्स में यानी कि महिलाओं की बात करें तो 11.6 से 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर एक वयस्क महिला का औसतन HB लेवल होता है। यदि शरीर में खून की मात्रा निम्न या बताई गई अमाउंट से कम हो तो यह हीमोग्लोबिन लेवल डेंजर या अलर्ट जोन में होने की संभावना है। साथ ही यदि शरीर में ब्लड लेवल कम है तो ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती है, जिससे कि ब्रेन सेल डेड होने का भी खतरा बना रहता है। ब्रेन सेल्स डेड होने के कारण व्यक्ति बेहोश और कोमा तक जा सकता है। इसी के साथ हार्ट अटैक जैसी स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है। इन सभी स्थितियों से निपटने के लिए हम विभिन्न प्रकार के सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही इस्तेमाल करते हैं कुछ एलोपैथिक मेडिसिन का, जो कि हमारे ब्लड लेवल को इंक्रीज यानी कि बढ़ाने में सहायक होते हैं। लेकिन यदि हम इससे पहले बात करें कुछ नेचुरल सोर्सेज की, जो कि हमें प्राकृतिक रूप से अवेलेबल होते हैं, तो इनमें मुख्यतः यदि हम अपने खान पान यानी कि डाइट में अनार का इस्तेमाल, साथ ही पालक, तुलसी, अंडा, चुकंदर, रेड मीट, दालें तथा साथ ही गावा यानी कि अमरूद व ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ नट्स व यानी कि गाजर का इस्तेमाल अपने खान पान में करें तो इस प्रकार के कुछ प्राकृतिक सोर्सेज हमारी बॉडी के अंदर खून की पूर्ति करते हैं। इसी के साथ यदि हम किशमिश को भिगोकर इस्तेमाल में लाएं तो यह भी खून की मात्रा को बढ़ाने में सहायक होता है। साथ ही यदि हम विभिन्न प्रकार की सब्जियों व फ्रूट का इस्तेमाल अपनी डेली लाइफ में करते रहें तो यह भी हमारे ब्लड लेवल को एक अच्छी स्थिति में रखने में सहायक होता है। फ्रेंड्स, यदि बात करें हम फेरस एस्कॉर्बेट एंड फॉलिक एसिड्स की तो यह अलग अलग कंपनियों के द्वारा अलग अलग ब्रांड नेम यानी कि जैसे कि फेरिसिप XT सिप्ला कंपनी के द्वारा, साथ ही यह एमक्योर कंपनी के द्वारा ओरोफर XT ब्रांड नेम के साथ बनाया जाता है। इसी के साथ कई अलग अलग कंपनियां अलग अलग ब्रांड नेम से इस मेडिसिन को बनाती हैं। यदि हम बात करें इन ब्रांड्स की तो इनमें हमें फेरस एस्कॉर्बेट इक्विवेलेंट टू एलिमेंट आयरन 100 मिलीग्राम की मात्रा में देखने को मिलता है। साथ ही फॉलिक एसिड 1.5 मिलीग्राम में देखने को मिलता है। फेरस एस्कॉर्बेट यानी कि आयरन व फॉलिक एसिड जो कि खून की मात्रा को बढ़ाने में सहायक होता है, यह मुख्यतः प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट वुमेन में बेबी ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है। साथ ही यह शरीर के अंदर खून की कमी की पूर्ति करता है। इसी के साथ यह कॉम्पोजिशन फीमेल्स में यानी कि महिलाओं में डिले पीरियड्स यानी कि
पीरियड्स के दौरान दिक्कत व हैवी ब्लीडिंग्स के दौरान इस मेडिसिन का इस्तेमाल गाइनोकोलॉजिस्ट द्वारा महिलाओं में करवाया जाता है। साथ ही यह मेडिसिन पीरियड्स के दौरान हैवी ब्लीडिंग से होने वाली बॉडी वीकनेस में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसी के साथ यदि हम बात करें इस मेडिसिन के डोजेज के बारे में, तो किसी भी दवा का इस्तेमाल करने से पूर्व अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें तथा प्रेस्क्रिप्शन पर बताई गई डोज व ड्यूरेशन के अनुसार ही हर मेडिसिन का इस्तेमाल करें। यदि जनरल तौर पर हम बात करें फेरिसिप यानी कि फेरस एस्कॉर्बेट एंड फॉलिक एसिड टैबलेट के बारे में, तो यह एक टैबलेट दिन में एक बार खाना खाने के बाद साधारण पानी के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। यदि हम जनरल ड्यूरेशन की बात करें तो यह 1 से 3 महीने तक या अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन इस मेडिसिन का इस्तेमाल पेशेंट में करवाया जाता है। फ्रेंड्स, बात करते हैं इस मेडिसिन के कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स की, जो कि साधारणतः हमें कई बार देखने को मिलते हैं। इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में बॉडी के ऊपर एलर्जिक इफ़ेक्ट व ओवरडोज के साथ कॉन्स्टिपेशन का होना। साथ ही प्रिकॉशन में हम बात करें तो यदि इस मेडिसिन का ओवरडोज किया जाए तो इस मेडिसिन के ओवरडोज से कॉन्स्टिपेशन व स्टमक अपसेट जैसी समस्या पेशेंट को देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही यदि हम प्रिकॉशंस की बात करें तो इस मेडिसिन को सनलाइट या सन एक्सपोजर से प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। साथ ही यदि हम बात करें इसके नेचर के बारे में तो यह हाइग्रोस्कोपिक नेचर होने के कारण इस मेडिसिन को मॉइस्चर से बचाना भी ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना फेरस एस्कॉर्बेट एंड फॉलिक एसिड मेडिसिन के बारे में। यदि बताई गई वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।